अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। ये मेरा मेन चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उसको दबाएं और लोगों के साथ शेयर भी करें। अजीज़ान मन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर दरअसल हकीकत में हुक्मरानी कौन कर रहा है, तो ये देखिए कि किस पे आपको तनकीद करने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में तनकीद करने की आपको इजाजत किसके ऊपर नहीं है, आर्मी चीफ के ऊपर और चंद जर्नैलों के ऊपर, या फौजी अफसरान जो इस वक्त ताकत के आला आवानों में बैठे हुए हैं उनके ऊपर। और वो लोग कहते हैं कि नाम लेना है तो सियासतदानों का लो। इसी तरह बैन अवी सतह के ऊपर ये एक पिक्चर है, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है यह मामला। वहां भी देखना है कि जनाब किसके ऊपर तनकीद करने की इजाजत नहीं है, दरअसल वही आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर आज अब बात करेंगे। और सुनने में शायद आपको ये कोई साइंस फिक्शन नजर आए, ये तमाम बातचीत। आप कहें कि यार ये क्या बात कर रहा है आदिल राजा, ये तो कोई साइंस फिक्शन, कोई स्टोरी चल रही है, कोई फिल्म चल रही है। लेकिन ये सुनने में शायद आपको साइंस फिक्शन चीज नजर आए, लेकिन ये दरअसल इस वक्त चीजें जो है, ये जो रुझान है, ये एक हकीकत है। और ये वो रुझान है जिसमें कॉर्पोरेट सिटी स्टेट्स का कयाम जो है वो बिलियनियर्स करना चाहते हैं। और उन कॉर्पोरेट सिटी स्टेट्स के अंदर बिलियनियर्स, अमीर तरीन लोग जो है वो रहना चाहते हैं कि यहाँ पे ना इनको टैक्स देना पड़े, यहाँ पे ना ही जो है कोई हुकूमत की मर्जी चले, ना कोई कवानीन हो, ना कोई मुदाखलत करे, ये खुद बादशाह हो, ये खुद शहंशाह हो। ठीक है। और किसी किस्म का कोई कानून ना हो। लगता तो ये मजाक ही है, और कुछ अरसे पहले तक लोग इसको मजाक ही समझ रहे थे। लेकिन ये अब मजाक नहीं रहा जब से सदर ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं। तो अमेरिका में जो सदर, जिस वक्त उनकी कैंपेन चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका की के अंदर 10 जो है वो बनाऊंगा, फ्रीडम सिटीज बनाऊंगा, आजाद शहर बनाऊंगा। उस वक्त तक तो किसी ने उनको संजीदा नहीं लिया, क्योंकि रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो इतनी ज्यादा बातें करते हैं कि बंदा पिछली बात भूल जाता है। लेकिन अब इस वक्त ताकतवर तरीन लॉबीज जो है वो इनको इस सिलसिले में सपोर्ट कर रही हैं। और बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब जजीरे बनाए जाएं, और उन जजीरों के ऊपर होंडुरास का तरह का एक जजीरा है जो कि बनाया गया है। और बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म्स जो हैं इस वक्त, और ये कोई पाकिस्तानियों की लॉबिंग फर्म नहीं है जिनको $6 लाख महीना आप दे रहे हैं, वो 600 मिलियन डॉलर भी महीना दे सकते हैं। उनको लॉबिंग की जरूरत ही नहीं है। वो बराह रास्त सिर्फ फोन करके व्हाइट हाउस में बता सकते हैं कि हम शाम को आ रहे हैं, उनको मना भी किया जाए तो फिर भी चले जाते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है, जो कि नारा मार रहे हैं एग्जिट का, निकलो। क्यों निकलो, किस चक्कर क्या है वो? बेसिकली जो दुनिया के सबसे बड़े, आपको पता है दुनिया की इस वक्त जो है वो 60 से 70% दौलत दुनिया के 1% टॉप के लोगों के ऊपर है। और उन लोगों का यह प्लान है, और ग्लोबल गवर्नेंस का भी यह प्लान कहा जा सकता है, एग्जिट का वो नारा लगा रहे हैं ताकि जो शहरियों की बहैसियत जिम्मेदार शहरी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा ना करें, कोई कानून उन पे लागू ना हो। और अभी तक अगर कामयाब नहीं हुए तो इस वजह से हुए हैं कि उस टॉप 1% के अंदर, बिलियनियर्स के अंदर भी लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका जमीर अभी तक जिंदा है। लेकिन ये जो सिलसिला है, ये एक किलाबंद होने की जो मेंटेलिटी है उमरा की, बिलियनियर्स की, कि दुनिया तबाह हो रही है, ये इन्होंने मान ली है। दुनिया खत्म होने वाली है, दज्जाल आने वाला है, मसीहा आने वाला है। ठिकाने महफूज बना लें और अमीरों के लिए एक मखसूस शहर बनाए जाएं या जजीरे बनाए जाएं। जजीरे आपको पता है पाकिस्तान में भी खरीदे जाते हैं। और ये जो खास शहर बनाए जाएंगे जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, और ये बहुत इसके ऊपर सीरियस बातचीत हो रही है, उसमें जनाब खिदमत करने के लिए रोबोट्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, और उसकी सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट फौजें होंगी, और उसकी अपनी करेंसी होगी, और करेंसी उसकी जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर वहां पे ट्रेड किया जाएगा। ये मैं अपने पास से किसी किस्म की कोई बात नहीं बना रहा। ये 5 माह पहले गार्डियन में ये आर्टिकल छप चुका है, और 5 माह पहले जो हालात बताए गए थे, बिल्कुल पेशनगोई की गई थी गार्डियन के आर्टिकल में, वो इस वक्त
हकीकत बन के सामने नजर आ रहा है कि ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है, ठीक है जी। और इस वक्त जानबूझ के इस वक्त जंगों को प्रमोट किया जा रहा है, न सिर्फ जंगों को प्रमोट किया जा रहा है बल्कि अपने लिए किला बंद या तो बिलियनियर्स अपने लिए नए जजीरे बना रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने हवाई के अंदर अपना बहुत बड़ा बंकर बनाया हुआ है। इलान मस्क मार्स के ऊपर जाना चाहते हैं। इसी तरह एक बंकर मेंटालिटी तमाम अमीर लोगों के लिए, या ये जो आपको मैंने बताया फ्री सिटीज बंक, और मुल्क जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जो कि महफूज तरीन है, और आपको पता है कि मशरक़ वस्ता में भी ऐसे ममालिक मौजूद हैं। ये दोनों मिल के करना ये चाहते हैं, और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि ये अपने लिए अलग कंपाउंड्स बना के, मुल्क बना के, बंकर्स बना के, वहां पे सिर्फ मुंतखब लोग वहां पे रहेंगे, और बाकी दुनिया को उन्होंने अपनी तरफ से राइट ऑफ कर दिया है कि ये मरते हैं तो मरें। मैं ये अपने पास से किसी किस्म की कोई बात नहीं बना रहा हूं। ये तमाम मामलात जो हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि गार्डियन के आर्टिकल के अंदर ये तमाम मामलात जो हैं ये छप चुके हैं, और वो छपे हैं, तो तभी मैं इनको आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं कि जनाब ये मामलात इस तरह है। आपको मैं बल्कि दिखा भी देता हूं, देखिए ये गार्डियन का आर्टिकल है, द राइज ऑफ एंड टाइम्स फैशिज्म, नोमी क्लीन और एस्ट्रा ट्रेलर की तरफ से। और ये तमाम मामलात जो हैं ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। 5 माह पहले लिखा गया था, और अब ये तमाम बातें जो है वो पूरी हो रही हैं। दुनिया के जो लीडिंग टॉप 10 अमीर तरीन जो लोग हैं वो इस प्लान का हिस्सा हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक अरबपति जो है पीटर थील हैं, एलॉन मस्क हैं, ये लोग सब के सब इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए और वो बचत हो जाए उनकी, और वो जमीन से भागने की जो है वो प्लान बना रहे हैं। मरीख के ऊपर जो है एलान मस्क जाना चाहते हैं, या समुद्रों के अंदर जजीरे बना के लोग रहना चाहते हैं। ये समझते हैं कि जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी कोई जरूरत नहीं है ख्याल करने की। वो चाहते हैं कि दुनिया तबाह होती है तो हो, अगर अवाम जो इस वक्त आम पीपल नहीं शीपल ये जो रह रहे हैं इस दुनिया में ये तबाह होते हैं तो हो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे ये लोग लड़ते शड़ते हैं तो लड़े बेशक। यहां से लड़ने से हमने पैसा कमाना है और अपने लिए महफूज मुकामात बनाने हैं, जो कि या जेरे जमीन होंगे, या अलहदा कोई फ्री स्टेट्स होंगी जो प्रोटेक्टेड होंगी, या एलन मस्क की तरह वो इस दुनिया से बाहर ये मामलात होंगे। इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है, और खतरा इनके लिए तो कोई नहीं है, लेकिन आम ममालिक के लिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, जो जिस इस तरह के, और एशिया के बेशतर ममालिक, अफ्रीका के मामूल जो ममालिक हैं, उनमें ये नजरिया जो है उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नजरिया जिसको अमेरिका में आला तरीन सतह के ऊपर इस वक्त हमायत दिखाई देती है, ये नजरिया तबाही को रोकने की बजाय सिर्फ अशराफिया को तबाही से बचाने पर मरकूज है, या चंद मखसूस ममालिक को बचाने के ऊपर मरकूज है, जो कि एक बंकर मेंटालिटी बिलियनर्स की है। वही बंकर मेंटालिटी चंद मखसूस सिटी स्टेट्स की है, जिसमें आप अबू धाबी, दुबई को आप ले सकते हैं, एक बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक सिटी स्टेट है। इजराइल को उसके अंदर, उस कैटेगरी के अंदर लाया जा सकता है। ब्रुनाई दारुस्सलाम को उसके अंदर लाया जा सकता है। जो अमीर तरीन, सिंगापुर को उसके अंदर लाया जा सकता है। जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, और आम आवाम की तबाही उनको जो है वो दे आर ओके विद इट। और ये कुदरती वसाइल, रेयर अर्थ मिनरल, उसके ऊपर जंग के जरिए कब्जा किया जाए। जंग नहीं होती तो वहां पे लोकल डेमोक्रेसी नहीं चलने दी जाए, जमहूरियत ना चलने दी जाए। जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के जरिए आपने देखा है कि निजाम चल रहा है, और उन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान का जो है वो बराह रास्त ताल्लुक है अमेरिका की सेंट कॉम के साथ। तो वो कहते हैं कि जमहूरियत इन लोगों के लिए कोई इतनी खास जरूरी कोई नहीं है। और ये फार राइट का फलसफा है जो इस वक्त छाया हुआ है अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जो ये बात फैली हुई है। इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर आप देखें यहाँ पे, और बहुत से मुस्लिम ममालिक जो कि नहीं चाहते, जिस वक्त कब्जा करके जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमतों के ऊपर, जो नहीं चाहते कि उनका एहतसाब हो, वो इसी तरीके कार से जो है वो मदद कर रहे हैं इस प्लान में कुदरती वसाइल के ऊपर कब्जे के लिए। और बाकी आम आवाम को, मुझे आपको नारों और नफरत के खौफ में उलझा के रखा हुआ है
کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے کہ جناب. اور جو ایک دوسرے کو خیال رکھنا اور مساوات اور انصاف کا جو کانسیپٹ ہے یا جمہوریت کی جو پالیسیز ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ چھوڑو. ظلم جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. اگر ظلم کرو گے تو جو ہے تمہیں اپنے بارے میں سوچو, باہر کے بارے میں مت سوچو, دوسرے کے بارے میں مت سوچو. حالانکہ انسانیت جو ہے وہ تبھی آگے بڑھ سکتی ہے جب ایک دوسرے کے بارے میں سوچا جائے. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ بات چیت تو سن کے بندہ مایوس تو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مایوسی کی باتیں جو ہیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہ مایوسی کی باتیں نہیں ہیں, یہ باتیں اس لیے کی گئی ہیں, اور یہ گارڈین کے آرٹیکل کے اندر یہ باتیں کی گئی ہیں, یہ اس لیے کی گئی ہیں تاکہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی عام عوام متحرک ہو اور تباہی کو نہیں بلکہ انسانیت کو ترجیح دے. یہ اگر اپنے لیے جزیرے بنا رہے ہیں یا دنیا سے باہر یہ جانا چاہتے ہیں یا انڈر گراؤنڈ بنکرز بنا رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. افغانستان اور پاکستان اگر ایک دوسرے کا خیال رکھے اور کریٹیکل منرل کے لیے جو لڑائی سکت جاری ہے وہ ختم ہو جائے, بجائے اس کے کہ خطے کے اندر پورے امن ہو جائے, ساؤتھ ایشیا کے اندر امن ہو جائے, ہندوستان پاکستان افغانستان میں امن ہو جائے, عوام کا خیال رکھا جائے, اور یہ جو بیرونی قوتوں کے زیر اثر جو چند لوگ آپ کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں بقول نانا پاٹیکر سالے ایک مچھر نے سارے شہر کو ہجڑا بنایا ہوا ہے, تو وہ یہ جو کام ہے وہ ایک مچھر اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں اور اگر آپ ایک دوسرے کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ تعاون باہمی سے بجائے فرار کے امید کا راستہ اپناتے ہیں تو یہ کہانی بدل سکتی ہے. اس زمین سے وابستگی کی جگہ زمین کو چھوڑ کے جانا جو لوگ چاہتے ہیں وہ ان کو یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک خدا کا نظام ہے, اور یہ جو پرفیکٹ نظام ہے, بالکل نیئر پرفیکٹ نظام ہے, یہ آپ کو کسی اور پلانٹ کے اوپر نہیں ملنا یا کسی بنکر کے اندر نہیں ملنا, اور اس کو بچانا بہت ضروری ہے. اور ان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بننا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اتفاق کا پیغام ساری دنیا کو دیں گے تو تبھی معاملات آگے بڑھیں گے. اگر ہم کہیں گے کہ کوئی بات نہیں, یہ صرف پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, عام عوام رگڑی ہے, یہ صرف افغانیوں کا مسئلہ ہے, یہ صرف ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے, یہ صرف جو ہے وہ چینیوں کا مسئلہ ہے, امریکہ میں اب خود لوگ تنگ ہیں, عام عوام اس وقت تنگ ہے, اگر کہیں کہ یہ تو ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے, چھوڑو ان کو مرنے دو, تو اس سوچ کے ساتھ تو تباہی ہوگی. اور اسی سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ تھیوری کارگر ہے, یہ خود تھیوری کام کر رہی ہے, اور اس کو پہچاننا, اس کو جاننا اور اس کے خلاف اکٹھے ہونا, انسانیت کی ترویج دینا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت ان معاملات کے اندر. میں صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں. اس پیغام کو پھیلائیے جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں, اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جناب. ٹیک کیئر.